हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आप इस चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपके मछली पालन में आपकी फ़ीड की कॉस्ट बहुत अच्छी तरह से बच सकती है। सिर्फ मछली पालन में ही नहीं, यदि आप मुर्गी पालन करते हैं या आपके घर पे मवेशी गाय भैंस हैं या बतख पालन करते हैं तो उसमें भी आप फ़ीड की कॉस्ट को बहुत अच्छा बचा सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं डकवीड के बारे में कि डकवीड आप कैसे उगाएं, कहाँ-कहाँ आप उगा सकते हैं, क्या पीएच होना चाहिए, क्या इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम अधिकतर चीज़ें डकवीड के बारे में कवर कर देंगे। अगर आपके तालाब में डकवीड पूरा फैल गया है तो आप उसको कैसे हटाएं, इसके बारे में भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। और यदि आपको डकवीड का सीड चाहिए, यानी डकवीड का बच्चा या डकवीड चाहिए आपको थोड़ा सा उगाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस लिंक पर क्लिक करके आप डकवीड ख़रीद सकते हैं और आप अपने यहाँ पे डकवीड को उगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात डकवीड के लिए कि यह शांत पानी में ही होता है। अगर आपके पानी में हलचल है, ज़्यादा आपका पानी हिलता डुलता रहता है तो ये पानी में जल्दी ग्रो नहीं करेगा। तो कोशिश कीजिए जिस पानी में आप इसे उगा रहे हैं वो पानी शांत होना चाहिए, ठीक है, उसमें हलचल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके लिए जो सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में होना चाहिए। 35 तक हो तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये गर्मी की चीज़ है। इसे आप मार्च से लेकर अक्टूबर तक पालन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये गर्मी इसको ज़्यादा पसंद होती है तो आप इसे गर्मी में ही करना ज़्यादा कीजिए, ठीक है। ठंडी में आप इसे ये उतना ग्रो नहीं करता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि इसमें 35 से 40% तक प्रोटीन होता है, ठीक है। क्योंकि ये हाईली प्रोटीन कंटेन करता है, इसलिए आप इसको अगर फीड के रूप में अपनी मछलियों को देते हैं, और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इसमें फाइबर भी होता है, विटामिन B12, विटामिन C, और इसमें आयरन भी होता है बहुत अच्छी मात्रा में। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरह का सुपर फूड इसको माना जाता है। एक सुपर फूड की सारी क्वालिटीज़ इसमें होती हैं। सिर्फ मछलियाँ मवेशी ही नहीं, आजकल इंसानों के लिए और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो एथलीट हैं वो इसके पाउडर या टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं या फिर सलाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा सुपर फूड है, तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास में कोई कंपनी है जो इसका पाउडर बना के सप्लाई करती है तो आप इससे भी इसको उगा कर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह का सुपर फूड है, बहुत अच्छा है। आप डकवीड को टैंक में भी उगा सकते हैं, ट्रे में भी लगा सकते हैं, जो छोटी छोटी ट्रे होती है। तालाब में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, छोटे गड्ढों में भी कर सकते हैं। पॉलीथीन लगाकर हम छोटे गड्ढे हमने खोद लिए, उसमें पॉलीथीन लगाकर भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसको उगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा आप ऐसे तालाब में मत डालिएगा जिसमें मछली हो, ठीक है। आप ऐसे तालाब में डालिएगा जो खाली हो, अगर आपको सिर्फ इसकी फार्मिंग करनी है। आप गड्ढा खोद करके छोटी छोटी ट्रे में भी इसको कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके पास मल्टीपल गड्ढे हों, चाहे आपने ट्रे में लगाया है तो कई सारी ट्रे हों, क्योंकि एक ही ट्रे में आप इसका बहुत ज़्यादा दिन तक उत्पादन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि एक ट्रे में आपने लगाया, फिर इसका एक बार उत्पादन, दो बार उत्पादन लेकर फिर अलग ट्रे में अलग पानी भर के उसे साफ़ करके ऐसे इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि एक ही जगह पर आप इसका लंबे समय तक उत्पादन करेंगे तो ये फिर सूखने लगेगा, फिर आगे ये हो नहीं पाएगा। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे क्यों नहीं हो पाएगा। तो अगली बात है इसके पीएच की। तो पीएच इसका जब आप इस पानी में इसको उगा रहे हैं उसका 6.5 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए। 7 से ऊपर रहे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 7 से कम ना हो, आप ध्यान रखिएगा, 7 से ऊपर ही रहना चाहिए। ठंडी में ये कभी मरता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात होती है तो ये हर गड्ढों में हर जगह मिल जाता है, मगर उसके बाद जब ठंडी आती है तो ये सूख जाता है। सूख जरूर जाता है मगर मरता नहीं है कभी भी, क्योंकि बरसात के आते ही अचानक से आग कैसे जाता है। जब ये गड्ढे में सूख जाता है फिर हम देखते हैं कि जैसे बरसात आते तो उग जाता है, क्योंकि ये जब सूखता है तो इसके जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, वो उसी पानी में सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, कभी भी सूखते नहीं हैं। और जैसे ही अनुकूल वातावरण होता है ये फिर से उग जाता है। इसके लिए आपको कम से कम 8 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए। आप इसे ऐसी जगह पे बिल्कुल ना कीजिए जहाँ पे आसपास पौधे वौधे हों, बड़े बड़े पेड़ हों, छाया होती हो, ऐसी जगह बिल्कुल ना कीजिए। खुले में कीजिए जहाँ इसे 7 से 8 घंटे की अच्छी धूप मिले, क्योंकि ये एक तरह का प्लांट है और प्लांट को बढ़ने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए धूप की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको 7-8 घंटे की धूप मिले, ऐसी जगह पे आप इसे रखिए। घर के अंदर भी इसे उगाया जा सकता है, पर उसके लिए एक स्पेशल तरह का फ्लोरेसेंस बल्ब आते हैं,
उन बल्ब को इस्तेमाल करके तो वो आप अवॉइड कीजिए। आप इसको घर के बाहर जहाँ इसको अच्छी धूप मिले वहाँ पे लगाइए। इसकी ये क्वालिटी होती है कि ये 15 दिन में 14 से 15 दिन में जब इसको लगाते हैं डबल हो जाता है, ठीक है। इतना तेज़ी से ये ग्रो करता है कि इसे सबसे तेज़ बढ़ने वाली वनस्पति माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी डबल डबल ऐसे होता रहता है, तो आप इसका काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि इसको आप कोशिश कीजिए कि कई छोटे छोटे गड्ढे बनाकर या फिर कई ट्रे में लगाएं, ताकि जैसे एक जगह पे आपने लगा दिया तो फिर तब तक अगले में आप पानी भर के उसको पानी भर के रेडी रखिए कि आप इसमें से थोड़ा निकाल के उसमें डाल दीजिए। फिर पहले वाले को पहले में से जब ये सूखने लगे तो दूसरे वाले में तब तक बढ़ के तैयार हो जाएगा। फिर तीसरे वाले में भी आप ऐसे पानी भर के थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए। तो ऐसे बदल बदल के आप इसकी फार्मिंग कीजिए। इसके लिए मछली का पानी बहुत बढ़िया रहता है। अगर आपके पास कोई तालाब है जिसमें मछलियाँ हैं तो उसका पानी आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। हाँ, पानी में अगर क्लोरीन की मात्रा है तो ये उसके लिए नुकसानदायक है। ये वैसे पानी में ग्रो नहीं करता है जिसमें क्लोरीन की मात्रा होती है। तो या तो इस 2 तरीका है क्लोरीन को हटाने का। या तो आप पानी को भर के छोड़ दीजिए, धीरे धीरे उसमें से क्लोरीन जो है वो वाष्पित हो जाएगा, उड़ जाएगा। और नहीं तो आप डी क्लोरीनेटेड आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप डालेंगे पानी में तो क्लोरीन को वो हटा देते हैं पानी में से और आप उसमें फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन नहीं होना चाहिए, ये आप देखिएगा कि आपके पानी में क्लोरीन की मात्रा ना हो, तभी उसमें अच्छा ग्रो करेगा। इसे आप बतखों को, मुर्गियों को, मवेशियों को, कई तरह के जीवों को खिला सकते हैं, जैसे कि हमने बताया। इसका इस्तेमाल पानी को साफ़ करने के लिए भी किया जाता है। आप देखेंगे कि जिस पानी में भी आप इसे डालेंगे उस पानी को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देगा। अगर सीवेज का भी पानी हो, नाले का भी पानी हो, उसको भी साफ़ करने के लिए आजकल इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। जो बहुत गंदा पानी होता है, जैसे कहीं से घरों से निकल रहा है, सीवेज का पानी है, उसका भी साफ़ करने के लिए आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ये पानी में जितने भी अमोनिया चाहे कुछ भी होता है उसको बड़ी जल्दी सोख लेता है, ठीक है। तो अगर आपका मछली का भी पानी है, अगर आप उसमें रोटेट करते हैं कोई गड्ढा बना के, इसकी हम आगे आने वाले अपने वीडियोज़ में इसकी टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे आप मछली के पानी को अपने डकवीड के एक पॉन्ड से फ़िल्टर कर सकते हैं ताकि उसमें कोई भी तरह की गंदगी ना रहे। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। आगे बात करें इसमें, अब आप इसे मतलब जिस भी पानी आपने उगाया इसको उठा के देखेंगे तो एक नीचे एक रेशे तरह की जड़ होती है, ठीक है। वो जड़ ही इसके लिए पौधे पानी में से खाद को लेने का काम करती है, ठीक है। आप कभी भी डायरेक्ट अपने जिसने तालाब में आपने मछली डाल रखी है उसमें डायरेक्ट इसे कभी भी ना डालें। क्योंकि ये होता क्या है कि दिन में तो ये ऑक्सीजन, जैसे हर पौधे दिन में ऑक्सीजन देते हैं, उसी तरह से ये भी दिन में ऑक्सीजन देता है, पर रात में ऑक्सीजन कंटेन करता है। दिन में जितनी ऑक्सीजन जनरेट करता है, जितनी बनाता है, उससे ज़्यादा मात्रा में ये रात में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है। इसलिए अगर आपके तालाब में ये है तो मछलियाँ मरने लगेंगी, ठीक है। तो इसे आप डायरेक्ट जिस मछली में आप पालन कर रहे हैं, जिस तालाब में आप मछली पालन कर रहे हैं उसमें ना डालिए, नहीं तो आपकी मछलियाँ मरने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को ये ख़त्म कर देता है। आप अगर जिसमें गड्ढे में चाहे कहीं भी इसका पालन कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती है, कोई पौधा नहीं हो सकता है। तो ऑक्सीजन ये बड़ा तेज़ कंटेन भी करता है, दिन में तो बनाता है मगर रात में कंटेन करता है। तो एक छोटा सा एरेटर जो एक्वेरियम में इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आपको वहाँ जा खरीद सकते हैं। वरना आपको तो पता ही होगा छोटे जो एक्वेरियम में इस्तेमाल किए जाते हैं वो आप छोटा सा एरिएटर लगा दीजिएगा एक जगह पे और कम से कम उसकी मात्रा रखिएगा। तो जो उसकी एरिएशन की क्वांटिटी होगी जो एयर की, वो कम से कम होनी चाहिए ताकि पानी आपका हिले ना। पानी में एरिएशन ऐसे जाए कि पानी हिले ना। हो सके तो दूसरा कोई गड्ढा कर लीजिएगा जिसमें एरेटेड पानी हो और उसको इसमें धीरे धीरे डालिएगा। इसकी एक ख़ास बात ये भी होती है कि ये शैवाल को उगने नहीं देता है। जिस भी जगह पर ये रहेगा शैवाल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बिल्कुल एकदम ख़त्म, एकदम हट जाती है शैवाल एकदम, जहाँ भी ये रहेगा, ठीक है। जहाँ भी इसका आप पालन कर रहे हैं कम से कम कोशिश कीजिए कि वो गड्ढा 5 इंच का तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है मगर कम से कम 5 इंच का तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमने डकवीड के बारे में कुछ जनरल जो बातें थी वो की। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके गड्ढे में जिसमें आप मछली पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसमें ये फैल रहे थे जिसे, तो आप इसे हटाएं कैसे। इसके लिए आपका एक पहला काम ये कीजिए कि अपने गड्ढे में नेटिंग करवाइए।
गहराई से नहीं, क्योंकि ये कभी भी गहराई में नहीं होता है, ये पानी के ऊपर ऊपर फ्लोट करता है। तो आप ऊपर ऊपर नेटिंग करवाइए, जाल लगवाइए, जिससे आपका ये पूरा हट जाए, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने तालाब में बत्तख, ये नहीं तो ग्रास कार्प जो मछलियाँ होती हैं, ग्रास कार्प इसको बहुत तेज़ी से कंज्यूम करती है, तो वो आप अपने तालाब में ग्रास कार्प मछलियाँ डाल सकते हैं, ताकि ये बहुत जल्दी से खा के समाप्त कर देंगे, ठीक है। मगर ध्यान रखिएगा, ग्रास कार्प मछलियों को ऑक्सीजन की बहुत नीड होती है, तो आप जब भी उन्हें डालें तो आप पानी को चलाएं अधिकतर, ताकि ऑक्सीजन आपके तालाब में मेंटेन रहे। और पानी की सतहों को आप हिला भी सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप अगर इसको हटाना चाहते हैं तो आप पानी की सतहों को ऐसा करिए कि पानी की सतह आपकी हिलती रहे। आप उसमें फव्वारा लगा सकते हैं या फ्रीक्वेंटली पानी ऊपर से गिरा सकते हैं, ताकि आपकी पानी की सतह हिलती रहेगी, और हिलती हुई सतहों में ये ज़्यादा अच्छी तेज़ी से ग्रो नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें अब एक साथ करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे अपने तालाब से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें डकवीड को हटाने के बारे में, डकवीड की फार्मिंग के बारे में। तो हमने टोटल चीज़ें कवर कर दी हैं, हो सकता है एक दो चीज़ें छूट गई हों, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, वो चीज़ें भी अपने अगले वीडियो में आपको कवर कर देंगे। हालांकि हमने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। तो डकवीड का अगर आपको सीड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।